Good morning, students. In the last class, we studied about the table, how to create a table in HTML, and I hope everybody is now well aware about how to create a table in HTML. Now today we are going to study about the row span and col span in table in HTML. First, you understand what is a row span and col span. See, the row span attribute specifies that the number of row a cell should span. मतलब कि कोई भी एक सेल जब नंबर ऑफ रो में या रो की टुवर्ड्स स्पैन करता है उसको हम बोलते हैं रो स्पैन. और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट है जो हमें ये बताता है कि कोई भी एक सेल जब वो एक्सपेंड करेगा तो कितने कॉलम को वो कवर करेगा. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन. बेसिकली रो स्पैन और कॉल स्पैन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब 2 या मोर देन 2 सेल्स को हम मर्ज करके एक लार्ज सेल बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हम रो स्पैन या कॉल स्पैन यूज़ करते हैं. अगर हमें रो में, ठीक है, एक रो में जब हम एक सेल को जब हम रो के टुवर्ड्स मर्ज करते हैं, रो के टुवर्ड्स नंबर ऑफ सेल्स को मर्ज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रो स्पैन. और जब हम कॉलम के टुवर्ड्स सेल को मर्ज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉल स्पैन. दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉल स्पैन इज यूज्ड टू मर्ज 2 और मोर सेल्स हॉरिजॉन्टली. कॉल स्पैन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हॉरिजॉन्टली होते हैं, तो कॉल स्पैन हॉरिजॉन्टली जो है वो सेल्स को मर्ज करता है. और रो स्पैन, जब रो की हम बात करते हैं तो रो जो है वर्टिकली या पैरेलली एक दूसरे की होते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे रो स्पैन. In HTML, row span and col span is an attribute of table tag. Sorry, this is TD tag. ठीक है, row span and col span जो है वो TD tag के attribute हैं, which is used when we need to merge more than one row or more than one column. देखिए, इस टेबल से हमें क्लियर है कि कौन सा रो स्पैन है और कौन सा कॉल स्पैन है. तो देखिए, एक सेल, पहला सेल यहाँ बनता, ठीक है ना, तो उस सेल को पहला सेल जो है वो हमारा यहाँ बनता, लेकिन हमने इस सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड किया है. ठीक है, यहाँ तक हमने इसको एक्सपेंड किया है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सारे कॉलम्स होते हैं. इन सभी कॉलम्स को मर्ज करके हमने एक ही सेल बना दिया, तो ये है हमारा कॉल स्पैन. और रो स्पैन, इस सेल की अगर हम बात करें तो ये सेल जो है वो हमारा रो स्पैन को बता रहा है. क्यों? क्योंकि जब हम रो की बात करते हैं तो पहला ही एक सेल हमारा ये होता, दूसरा ये हमारा दूसरा रो है, ये हमारा तीसरा रो है, तो हमने इस सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल्स के साथ मर्ज कर दिया है, तो ये हो गया हमारा रो स्पैन. तो आपको ध्यान रखना है कि रो स्पैन हमेशा वर्टिकली होता है और कॉल स्पैन जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली होता है. ठीक है, वैसे ही इस सेल में अगर हम देखें, इस सेल में जहाँ पर डीलक्स लिखा हुआ है, ये पहला सेल ये था, दूसरा सेल ये है, तो इस सेल को हमने मर्ज करके आगे तक एक्सपेंड किया है, यानी कि 2 कॉलम को मर्ज कर रहा है. तो ये है, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉल स्पैन. ये भी कॉल स्पैन का एग्जांपल है. ठीक है, तो आई होप कि आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है वो समझ आया होगा. चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखिए, ये 2 टेबल मैंने लिए हैं. ठीक है, इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल में आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह का मर्जिंग है? यहाँ पे हमने 2 रो लिया है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और ये सेकेंड रो है. तो ये सेल जो है
वो दो रो को मर्ज कर रहा है। तो इस तरह से ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, और वर्टिकली है तो दिस इज ऑब्वियसली एन एग्जाम्पल ऑफ रो स्पैन। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी रो स्पैन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर हम इस सेल को देखें तो ये सेल ऐसे होता, यानी कि ये टेबल कुछ ऐसे बनता, लेकिन हमने इन दोनों सेल को आपस में मर्ज कर दिया है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो स्पैन। कॉल स्पैन कब होता? जब ये सेल ऐसे होता और ये बीच का ये जो सेपरेटर है ये नहीं होता, यानी कि हमारा पूरा सेल जो है इस तरह से ऐसे बनता, तो ये एग्जाम्पल होता कॉल स्पैन का। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने बॉडी टैग से स्टार्ट किया है, और बॉडी टैग टेबल पहले रो में, ये हमारा पहला रो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें TH टैग मैंने यूज़ किया है। TH का मतलब होता है टेबल हेडर, यानी कि टेबल का जो पहला रो होगा वो हेडिंग होता है, तो उसके लिए हेडिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं TH टैग। ठीक है, TH टैग इज सिमिलर टू TD, बट दोनों में एक डिफरेंस ये है कि TH से जो टेक्स्ट होता है उसके सेल के बीच में वो बोल्ड हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक अ हेडिंग। ये दूसरा रो है, तो दूसरे रो में हमने दूसरे रो के थर्ड सेल को हमने रो स्पैन किया हुआ है, रो स्पैन 2। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये तीसरा रो है, तीसरे रो में कुछ भी नहीं है, कोई भी रो स्पैन यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका रिजल्ट देखिए कैसा आएगा। देखिए पहला रो, पहला जो है TR, उसके अंदर तीन TH है, तो तीनों TH यहाँ पे सही दिख रहे हैं। दूसरे रो में हमने क्या किया है, जनवरी और $100, जनवरी और $100। तीसरे सेल को हमने रो स्पैन किया और $50 किया है, तो ये देखिए $50 यहाँ दिख रहा है। और फिर थर्ड रो में फरवरी और $80 है, तो फरवरी और $80 यहाँ पे एज इट इज दिख रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो स्पैन। एक कॉल स्पैन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टेबल के साथ टेबल टैग से मैंने स्टार्ट किया है। TR के अंदर ये पहला रो है, हेडिंग दिया हुआ है मंथ एंड सेविंग। दूसरा हेडिंग, दूसरा रो यहाँ पे है जनवरी और $। तीसरा है यहाँ पे देखिए फरवरी एंड 80, और थर्ड जो लास्ट रो है उसमें यूज़ किया हुआ है TD कॉल स्पैन 2। तो इसका रिजल्ट कैसे हमें दिख रहा है, देखिए ये दो सेल को कॉलम वाइज मर्ज कर रहा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रो स्पैन और कॉल स्पैन समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के बाद, आप उसको देखिए, आप इस प्रोग्राम को समझिए, और फिर आपको जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप उसको सॉल्व करके उसका प्रोग्राम लिख के आप मुझे अभी भेजेंगे। ठीक है।